मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी माता रानी के भक्तों को मेरी तरफ से चैत नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्र माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं, ये हमारी माँ भगवती से कामना है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जिस साधना को करके आप अपने मनोवांछित फल पा सकते हैं तथा माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन 9 दिनों में आप इस साधना को करें और इस साधना से लाभ उठाएं। दोस्तों, चैत नवरात्रि पर्व जल्द ही शुरू होने वाला है। इस वर्ष यह नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से शुरू होने वाला है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की अग्रिम रूप से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा सप्तशती में भगवती दुर्गा के सुंदर इतिहास के साथ साथ गूढ़ रहस्यों का भी वर्णन किया गया है। राजा सूरत ने भी माँ दुर्गा की आराधना से ही अखंड साम्राज्य प्राप्त किया था। न जाने कितने ही आर्त, जिज्ञासु तथा मंत्र साधक माँ दुर्गा के सिद्ध मंत्र की साधना कर अपने मनोरथों को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा की मंत्र साधना कर आप भी अपने मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। यह मंत्र साधना सभी प्रकार के फल प्रदान करती है। सर्वप्रथम साधक स्नान कर लाल वस्त्र धारण कर अपने पूजा घर में लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने बाजोट पर लाल रंग का शुद्ध रेशमी कपड़ा बिछा कर उसमें माँ भगवती दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही साधक गणेश जी और भैरव जी की मूर्ति अथवा 2 सुपारी मौली बांधकर क्रमशः अक्षत और काले तिल की ढेरी पर स्थापित कर दें। साधना से पूर्व साधक शुद्ध घी का दीपक एवं धूप अगरबत्ती जलाकर संक्षिप्त रूप से गुरु पूजन करके गुरु मंत्र की एक माला का जाप करें तथा इसके बाद अपने गुरुदेव जी से माँ दुर्गा की साधना करने की अनुमति लें तथा साधना की सफलता के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय इसी मंत्र की एक माला का जाप करें। इसके बाद साधक संक्षिप्त रूप से भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें और गणेश मंत्र की एक माला का जाप करें। गणेश मंत्र इस प्रकार से है, ओम गं गणपतये नमः। इसके बाद साधक साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए भगवान श्री गणपति जी से प्रार्थना करें। गणपति मंत्र जाप के बाद साधक को संक्षिप्त भैरव पूजन संपन्न करके भगवान भैरव जी के इस मंत्र की एक माला जाप करनी चाहिए। भैरव मंत्र इस प्रकार से है, ओम बम बटुकाय नमः। इसके बाद साधक साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए भगवान भैरव जी से प्रार्थना करें। श्री गुरु जी, गणपति जी और भैरव जी की पूजा के बाद साधक को साधना के प्रथम दिवस पर संकल्प अवश्य लेना चाहिए। साधक को दाएं हाथ में जल लेकर यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज से माँ भगवती दुर्गा की साधना का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं नित्य 9 दिनों तक 21 माला मंत्र का जाप करूँगा। माँ, मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे मंत्र की सिद्धि प्रदान करें तथा इसकी ऊर्जा को मेरे भीतर ही स्थापित कर दें। इसके बाद हाथ के जल को भूमि पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद साधक माँ भगवती दुर्गा का सामान्य पूजन करें। कुमकुम, लाल चंदन, पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद साधक को हाथ जोड़कर माँ दुर्गा जी का ध्यान करना चाहिए। माँ दुर्गा ध्यान मंत्र इस प्रकार से है, ओम विद्युदां संप्रभां मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिः करवाल खेट विलशब्दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्र गदासि खेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे।
इसके बाद साधक को माँ दुर्गा पर सब कुछ छोड़कर तन्मय भाव से इस दुर्गा मंत्र को 21 माला जप करना चाहिए। माँ दुर्गा का यह मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। साधक को रक्त चंदन की 108 दाने की माला से इस दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र का 21 माला जाप करना चाहिए। मंत्र जाप हेतु रक्त चंदन की माला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन इसके अभाव में साधक रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। साधकों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जप के समय घी का दीपक माँ दुर्गा जी के सामने जलते रहना चाहिए। विकल्प के रूप में मीठे तेल के दीपक से भी काम चलाया जा सकता है। जाप के लिए अर्धरात्रि का समय सबसे उत्तम माना जाता है। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद पूजा से उठने के पूर्व क्षमा याचना करते हुए दुर्गा जी की स्तुति करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको माँ दुर्गा की कोई स्तुति याद नहीं है तो आप परेशान न हो। आप श्री दुर्गायै नमः का 7 बार जाप करके माँ दुर्गा की प्रतिमा को क्षमा याचना हेतु प्रणाम करें। 9वें दिन इसी मंत्र को पढ़ते हुए हवन सामग्री की सहायता से 108 बार आहुति देकर हवन करना चाहिए। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस दुर्गा मंत्र का प्रभाव अचूक है। दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको अवश्य ही कन्या पूजन करना चाहिए। यदि साधक ने 9 दिनों तक नियमित मंत्र जाप और हवन की क्रिया पूरी कर ली तो वह कभी भी इस मंत्र को पढ़कर दूब से जल छिड़कते हुए किसी की आपदा या बाधाओं का निवारण कर सकता है। चाहे कोई भी आर्थिक संकट हो, भूतादि ग्रहों की पीड़ा हो, प्रेत पिशाच बाधा हो, दुर्भाग्य हो, नवग्रह पीड़ा हो, रोग अथवा बीमारी हो, शत्रु षड्यंत्र की पीड़ा हो। इस प्रकार मंत्र जाप द्वारा सिद्धि हो जाने के बाद आप किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता अनुभव होने पर, उसके शमन की आवश्यकता पड़ने पर इस मंत्र को पढ़ते हुए उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माँ भगवती जगदम्बा आप और आपके परिवार का कल्याण करें, साथ ही आपकी साधना सफल हो और आपको माँ भगवती का वरद हस्त प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी।